Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about our MSc topic that is nutrition in fungi. Nutrition कैसा होता है फंजाई में, आज हम ये पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. एक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम नरिशमेंट लेता है एक फंजाई किससे, न्यूट्रिएंट्स से. और जैसे कुछ एलिमेंट्स हो गए, और एक सब कुछ काम कैसे होता है, एक वेजिटेटिव फेस में होता है. जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है किस में होता है, ये वेजिटेटिव फेस में होता है. पहले हम ये बात ध्यान में रखेंगे किसमें, फंजाई में. अब देखते हैं हम, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है किसके लिए, फंजाई के लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. क्यों ऊंची होती है, बिकॉज द न्यूट्रिएंट सर्व एज अ स्ट्रक्चर यूनिट बनता है. ये किसके लिए स्ट्रक्चर यूनिट बनता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जिससे क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो कि क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ है. सिंपल सी बात है ये. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो फंजाई लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, फॉस्फोरस होगी, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, मोलिबिडनम, आयरन, जिंक, ये सब कुछ. और कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय सम फंजाई बट नॉट ऑल. सब रिक्वायर नहीं करती है, कुछ फंजाई इन्वॉल्व करती है. द फॉर्मर आर कॉल्ड एज अ माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं इसमें, और मैक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं इसमें. तो बोलते हैं जो फंजाई की ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है अगर एसेंशियल एलिमेंट्स उसको नहीं मिले, किसमें, कल्चरल मीडियम में नहीं मिले. द मैक्रो एलिमेंट्स आर अ बॉडी बिल्डर्स एंड प्रोवाइड अ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. अब बोलते हैं कि जो ग्रोथ फैक्टर्स आर कैटलिक इन देयर एक्शंस. तो यहाँ पे कुछ बेसिक न्यूट्रिशन नीड्स है किसकी, एक फंजाई की. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अ सुटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन या फिर एनर्जी उसे चाहिए. ठीक है, पहला हो गया. उसको एक सुटेबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए. इनऑर्गेनिक आयन कौन कौन से चाहिए उसको, सल्फर चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए एंड मैग्नीशियम चाहिए. इन अ सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए उससे ये चीजें. और नेक्स्ट देखेंगे हम इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम और मोलिबिडनम ओनी इन अ माइन्यूट ट्रेसेस, बहुत थोड़ी कम मात्रा में चाहिए ये. ठीक है, कुछ विटामिन और ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए उसे, कैसी, थोड़े से अमाउंट में. बिसाइड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लिस्टेड अबव, द ग्रोथ ऑफ फंजाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस किस से और इन्फ्लुएंस होती है, टेम्परेचर से भी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई से भी होती है, मॉइस्चर, पीएच वैल्यू, ब्राइट बाय प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजें भी उसे अफेक्ट करती है. अब हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेती है. तो फंजाई के पास आपको पता है क्लोरोफिल तो होती नहीं. अगर उसका क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना वो खुद नहीं बना पाएगी. सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना नहीं बनाएगी, तो उसे रेडीमेड खाना चाहिए. तो अब हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं. एक यहाँ पे 2 दिए हुए, एक सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, एक पैरासिटिक, एक होती है सिम्बायसिस, जैसे कि किसी और पे डिपेंड करता है उसके लिए, फूड के लिए. ठीक है, पहले हम सैप्रोफिटिक पढ़ेंगे फिर हम पैरासिटिक पढ़ेंगे. तो पैरासिटिक लिव्स ऑन द, ये पैरासिटिक आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, किसी की लिविंग बॉडी के अंदर है ना, प्लांट की या एनिमल की, एब्जॉर्ब ले उसका मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक एनर्जी, उसकी मटेरियल, न्यूट्रिएंट वगैरह उससे ऑब्जॉर्व करना, और खुद मतलब कुछ वर्क नहीं करना उसमें, थ्रू द किससे, थ्रू द सेल वॉल एंड द टिश्यू ऑफ द होस्ट. पहले हम जान लेते हैं कि सेप्रोफिटिक क्या होता है. सेप्रोफिटिक वो होता है जिसमें कि क्या करता है, जो डेड और डिकेइंग मतलब बिल्कुल सड़ा गला जो हमारे पास क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उस पर ग्रो करेगा फंगस. जब इसका एग्जांपल है म्यूकर. म्यूकर कैसे करता है, ग्रो करता है इस पे और इससे फूड लेता है. कैसे, डेड डिकेइंग एनिमल हो गया या प्लांट हो गया या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मटीरियल हो गया. ठीक है, पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में हॉस्टोरियम क्रिएट करता है वो. जब उसने हॉस्टोरियम क्रिएट करेगा तो वो पेनिट्रेट करेगा किसी में, होस्ट सेल में पेनिट्रेट करेगा और वहां से वो बनाएगा अपना फूड. ठीक है, इसको हम फर्दर पढ़ते हैं. ये डायग्रामेटिकली दिया है पर इसको हम पहले वर्ब चलो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं पहले से. इसमें क्या क्या है, माइसिलियम दिए हुए हमारे पास, क्या दिए हुए, माइसिलियम दिए हुए हैं. माइसिलियम के पास क्या है, यहाँ पे हाइफे प्रेजेंट है. हाइफा जैसे थैलस बॉडी, सॉरी ये माइसिलियम है, उसका क्या हाइफे प्रेजेंट है. अभी हाइफे क्या होंगे, ये किसी का हम ले लेते हैं होस्ट सेल, ले लेते हैं होस्ट सेल है ये, और इसकी सेल वॉल से ये पेनिट्रेट होकर अंदर जाएगा और हॉस्टोरियम क्रिएट करेगा और यहाँ से उसका फूड लेगा, किससे, होस्ट से अपना फूड लेगा और फर्दर माइसीलिया बना देगा. ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ते हैं. द होल माइसीलियम हैड द पावर, पूरे माइसीलियम का पावर होती है बनाने की, पर जो स्पेशल पोर्शन होता है माइसीलियम का वो उसको टास्क दिया जाता है कि तू फूड बनाएगा. ठीक है, द फंगल हाइफिक सिक्रेट, उसके पास एक एंजाइम होता है विच वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फूड, बड़े सॉल्यूबल फूड मटेरियल को सिंपल सॉल्यूबल वंस में कन्वर्ट करने का. ठीक है, द हाइफे इन द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द होस्ट सेल और पेनिट्रेट इनटू द होस्ट सेल. बताया मैंने आपको पीछे, एक सेल है उसके अंदर क्या करता है, ये उसकी सेल वॉल से पेनिट्रेट करता है अंदर. ठीक है, द इंटरसेलुलर हाइफे ऑब्टेन न्यूट्रिशन थ्रू अ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द, जो इंटरसेलुलर होते हैं वो सेल वॉल और सिंपल मेम्ब्रेन से ले लेते हैं, पर जो इंट्रासेलुलर होते हैं वो अंदर सेल के अंदर जाते हैं. ठीक है,
जब इंटरसेलुलर हाइफे ऑफ सम स्पेशलिस्ट प्लांट्स पैरासाइट्स, क्या पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं हमें, स्लेंडर इन लेटरल आउटपुट इट पंचर्स द होस्ट सेल वॉल को ये पंचर करेंगे और मेकिंग अ माइन्यूट पोर थ्रू अ एंटर्स द होस्ट सेल जैसे कि ये क्या था, पूरा एक सेल था किसका, होस्ट का, इसने एक माइन्यूट पोर बनाया, यहाँ से माइन्यूट पोर बनाया और फर्दर इससे अंदर एंटर किया, कौन, फंजाई, उसने एंटर कर दिया। दिस टाइप ऑफ फीडिंग ऑर्गन ऑफ पैरासाइट फंजाई इज कॉल्ड अ हॉस्टोरियम, तो उसने क्या बना दिया, फर्दर हॉस्टोरियम बना दिया, ये राउंड सा क्या बनाया उसने, हॉस्टोरियम बना दिया। जब उसने हॉस्टोरियम बना दिया किसमें, इंट्रा में, अगर तो बाहर है फंजाई तो इंटर होगी, जो अंदर आ गई तो क्या बन गई, ये इंट्रा सेलुलर बन गई, दस रॉब्स द होस्ट फूड। अब क्या करेगी, ये होस्ट है, जो ये पूरा होस्ट है, कोई भी सेल है, ऑर्गेनिक सेल है ये, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, तो क्या करेगा, जो भी ये खाना बनाएगा ये चोरी कर लेगा उससे, जो इसने खाना बनाया वो खुद खा लेगा ये फंजाई, और खुद सर्वाइव करेगा किसके अंदर, तो ये बन गई इसकी पैरासिटिक, कौन सी, ऑब्लिगेट पैरासिटिक, इसकी न्यूट्रिशन टेकिंग प्रोसेस बन गई है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिम्बायोसिस के बारे में, पढ़ते हैं अब थर्ड वाले के बारे में। द फंजाई आर मेंशन्ड अबव आर अनेबल टू सिंथेसाइज शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैनी फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग म्यूचुअली लिविंग, सिम्बायोसिस शो करते हैं बेनिफिशियल एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स, बेनिफिशियल दोनों को फायदा होगा, जो फंजाई है उसको भी फायदा है, या फिर वो किसी एल्गी के साथ है या किसी प्लांट के साथ है तो उसको भी फायदा होगा। द एसोसिएशन इज नॉट कॉज्ड बट परमानेंट एंड एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ अ एवोल्यूशन, ठीक है। The two best known example of mutual association of fungi with other plants या फिर algae किसी के साथ भी हो सकता है, आर द सिम्बायोसिस एंड माइक्रोराइजा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम अब। सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है, हमने पहले ही एक टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ गए, हम लाइकन्स का टॉपिक पढ़ा, हमने लाइकन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लाइकन्स, जिसमें सिम्बायोसिस होती है। सिम्बायोसिस मतलब एक एल्गल पार्ट होगा और एक कौन सा, एक फंगाई पार्ट होगा, तो एल्गाई और फंजाई एक दूसरे के साथ रहेंगे और क्या करेंगे, लाइकन बनाएंगे, और लाइकन से इसकी एक एसोसिएशन होगी, पार्टनरशिप बनाएंगे। ये कैसे कि एल्गी क्या देगा, एल्गी के पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल है उसके पास, तो इसका मतलब है कि वो अपना खाना खुद बना सकता है। जब वो अपना खाना खुद बनाएगा तब फंगल तो खुद अपना खाना नहीं बना सकता, तो क्या करता है फंगल पार्ट, वो रहता है एल्गी के ऊपर रह जाता है। तो एल्गी क्या देगी, उसको खाना बना के देगी, और फंजाई क्या देगा, उसको एक रहने के लिए जगह दे देगा, अच्छा सा सबस्ट्रेटम दे देगा, ठीक है। शेयर इट विद द फंगल पार्टनर। द फंगाई एब्जॉर्ब मिनरल्स इन सॉल्यूशन एंड वाटर फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, और ये वाटर भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, कौन, फंगस, और सॉल्यूशन मिनरल्स वगैरह, ठीक है। एंड पास देम टू द एल्गी, और एल्गी को दे देगा कि तू भी फायदा है मेरे और मुझे भी फायदा दे। अब नेक्स्ट माइक्रोराइजा, इट इज डिफाइंड एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच, हाइफा ऑफ सर्टेन फंजाई एंड रूट ऑफ प्लांट, ठीक है, किसके, फंजाई के बीच में और रूट किसकी, प्लांट की रूट में, ठीक है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप का होता है, एक एक्टोमाइक्रोराइजल, एंडोमाइक्रोराइजल एंड एंडोमाइक्रोराइजल। इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। एक्टोमाइकोराइजा क्या बोलता है, द फंगल हाइफा इन दिस केस फॉर्म अ कंप्लीट एनवेलप अराउंड द रूट टिप। रूट टिप के कोनों कोनों में ये एक पूरी सी कंप्लीट एक एनवेलप बना देता है। ऑल्सो पेनिट्रेट, और अब क्या करेगा, ये पेनिट्रेट करेगा एंड एक्सटेंड इनटू द फर्स्ट फ्यू कॉर्टिकल लेयर्स टू फॉर्म अ इंट्रासेलुलर नेटवर्क ऑफ अ हाइफे। तो लग गया पता क्या किया इसने बनाया, क्या बोलते हैं, इसने यहाँ से इसने पेनिट्रेट किया, किसकी, ये की क्या है, पहले हम ले लेते हैं किसकी, प्लांट की रूट ले लेते हैं। रूट में इसने क्या किया, पहले उसने एनवेलप बनाया, कवर किया पूरी तरह से, ठीक है, कवर तो कर दिया। अब वो पेनिट्रेट करेगा, सिर्फ कहां तक पेनिट्रेट किया उसने, कॉर्टिकल सेल्स, कौन से, कॉर्टिकल सेल्स, और क्या बना दिया, इंट्रासेलुलर नेटवर्क बना दिया किसका, हाइफे का। द प्रेजेंस ऑफ द फंगस दस इंक्रीजेस द रूट एब्जॉर्प्शन, उससे क्या हुई, रूट एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, द फंगल हाइफा इन दिस केस पेनिट्रेट रूट हेयर्स। अब कहा, रूट हेयर से ये पेनिट्रेट करेगा epidermis and reaches the cortex where the grow intercellular forming the fungal knots in the cortical cells। ठीक है, ये समझ आ गया सिंपली। अ पोर्शन ऑफ माइसिलियम लिव्स इन अ सॉइल बट इट फॉर्म्स अ डेंस हाइफिल ग्रोथ। ठीक है, क्या करता है, माइसिलियम रहता कहाँ है, सॉइल में रहता है, पर ये डेंस हाइफिल की ग्रोथ शो करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एक्टो एंडोमाइकोराइजा। इट इज अ कॉम्बिनेशन टू, कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये एक्टो का भी और एंडो का भी। हमने कैसे पढ़ा, इनमें डिफरेंस क्या हुआ, एंडो मतलब कि इनसाइड, ये अंदर रहेगा, एक्टो मतलब रहेगा कहाँ, आउटर में, कहाँ रह रहा था, ये आउटर में रह रहा था। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा बिल्कुल। अब ये क्या है, एक्टो एंडो दोनों का फंक्शन दिखाता है ये। द फंगल हाइफे फॉर्म अ शीट एट द सरफेस ऑफ रूट, रूट पे शीट बनाएगा, विद इन द रूट दे ग्रो इंटरसेलुलर को इंटरसेलुलर भी ग्रो करता है, बाहर भी ग्रो करेगा और अंदर जाके कॉर्टेक्स में जाके भी ग्रो करेगा। तो इसने क्या दिखाया, दोनों के फंक्शन दिखाए। ठीक है,